था कि अगर असलहा हमारे लोगों के पास भी हो जाएगा तो अपने मान सम्मान की रक्षा कर लेंगे। और पैसा हो जाएगा तो कहते हैं ना कि जोर से जंग, माल से रंग, तभी लोग चलेंगे संग। समय का एक इतिहास है, अगर आज भी फाइलों में देखेंगे तो इंद्रजीत सरोज 100 असलहे की लाइसेंस की लिस्ट के नीचे नहीं भेजता था, डीएम बना के ले जाता था कि असलहा करना। मैं जब मिनिस्टर था कई हजार लोगों को नौकरी में भेजा था। मैं जो भी मेरे बीच में जाता था राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर का असलहा मांगने के लिए किसी को निराश नहीं करता था, धान की तरह छींट देता था। जो है जिसको चाहो कितना देगा। मैं साथियों मैं पासी समाज का हूं और मैं 5 बार से विधायक हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे 5 बार से विधायक बनाकर आप लोगों के बीच में इधर भेजा। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार बड़ा मंत्री भी रहा हूं, कैबिनेट का मिनिस्टर, और मेरा बेटा अभी भारत में सबसे कम उम्र का सांसद बन के गया है, जिन्होंने जो है पूरे देश में एक इतिहास रच दिया। पुष्पेंद्र सरोज उसका नाम है, आप लोग गूगल में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पुष्पेंद्र सरोज लंदन से पढ़ाई करके अभी लौटा 25 साल का, और चुनाव लड़ने की उम्र केवल 25 साल से शुरुआत होती है। तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे बेटे को टिकट दे दिया और वो 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पासी समाज के श्री अवधेश प्रसाद पासी जी को आप लोग जानते हैं। कोई भी पार्टी सामान्य सीट से जल्दी टिकट नहीं देती है। क्यों माननीय केवला प्रसाद जी सामान्य सीट से टिकट नहीं देती है, वो भी अयोध्या की सीट से। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद पासी जी को टिकट दिया और वहां पर लोगों ने नारा लगाया, सभी लोगों ने मिलकर नारा लगाया कि ना अयोध्या ना काशी, अब की अवधेश पासी। जो है वहां लोगों ने नारा लगा दिया कि ना अयोध्या ना काशी, अब की अवधेश पासी। और भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हरा के वो देश की पार्लियामेंट में अवधेश प्रसाद जी पहुंच गए। भाजपा की नाक कट गई वहां पर। भाजपा जो अयोध्या का डंका पीटती थी, उनकी नाक कट गई कि काशी का बेटा कैसे अयोध्या जैसी सीट में चुनाव जीत गया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई है, श्री अवधेश प्रसाद जी ने जब विधायकी से इस्तीफा दिया तो इन चुनाव के साथ उनकी सीट पर भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि उनकी सीट पर चुनाव ही नहीं करा रही। मिल्कीपुर में वो सोच रही है कहीं फिर से नाक न कट जाए। तो नाक तो कटनी एकदम 100% है। हम तो यही कहते हैं कि बकरा की माई कब तक खैर मनाई। हाँ, हम बकरा की माई जैसे चिकवा के बाड़े में बंधा हुआ बकरा तो कब तक जो है खैर मनाएगा। एक दिन तो नंबर आएगा कटने का उसका जो है। तो ये चुनाव तो होना ही है। तो वहां पर समाजवादी पार्टी की वो परंपरागत सीट है मिल्कीपुर। पहले आपको याद होगा मित्रसेन यादव जी जीतते थे जनरल सीट से। वो जनरल सीट थी लेकिन 2012 से सुरक्षित हुई है। तो साथियों वहां भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी का नंबर ज्यादा न पहुंच जाए, इसलिए एक सीट को अभी हटा दिए। हाँ, मिल्कीपुर को हटा दिए, वहां चुनाव नहीं करा रहे, 9 सीट में चुनाव हो रहा है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं जब मिनिस्टर था कई हजार लोगों को नौकरी में भेजा था। मैं जो भी मेरे बीच में जाता था राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर का असलहा मांगने के लिए किसी को निराश नहीं करता था, धान की तरह छींट देता था। जो है जिसको चाहो कितना देगा। मेरे समय का एक इतिहास है, अगर आज भी फाइलों में देखेंगे तो इंद्रजीत सरोज 100 असलहे की लाइसेंस की लिस्ट के नीचे नहीं भेजता था, डीएम बना के ले जाता था कि असलहा करना पड़ेगा। ये 2 काम मैंने इसलिए किया था कि अगर असलहा हमारे लोगों के पास भी हो जाएगा तो अपने मान सम्मान की रक्षा कर लेंगे। और पैसा हो जाएगा तो कहते हैं ना कि जोर से जंग, माल से रंग, तभी लोग चलेंगे संग। जो तभी तो जाए तो नौकरी हो जाएगी तो पैसा हो जाएगा, तो हमारे लोग मजबूत हो जाएंगे, उनके चेहरे में भी चमक आ जाएगी, उनके पक्के मकान बन जाएंगे, उनकी औलादें भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगी। ये लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बना के आरक्षण की व्यवस्था किया है। यही कारण था। मनोज सिंह कांसीराम जी सदैव कहा करते थे, आरक्षण की परिभाषा हम लोगों को समझाते थे कि आरक्षण क्या होता है।
वो कहते थे घुड़साल में बंधे हुए सारे घोड़े, जो घुड़साल में बंधे होते इकट्ठा घोड़े, अगर उनको एक जगह चारा दाना दे दिया जाएगा तो मजबूत वाला घोड़ा दुलत्ती मार के कमजोर वाले का भी हिस्सा खा जाएगा, कमजोर वाला और कमजोर हो जाएगा और ताकतवर वाला और ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा अगर सभी घोड़ों को मजबूत करना है तो अलग अलग खूंटे में बांध कर उन्हें दाना भूसा दीजिए, सब मजबूत हो जाएंगे। यही आरक्षण की परिभाषा है कि जो लोग कमजोर हैं उन्हें अलग से आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, नहीं तो जो समूह में सब लोग खा जाएंगे वो तो सब खत्म हो जाएगा। ये लोग दुर्भाग्यशाली हैं, यादव लोग, ये प्रजापति बैठा है, शर्मा जी बैठे हैं, बिंद जी बैठे हैं, ये पटेलों बैठा है हल्की चेचिस वाले ये सब बैठे हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत भारत की पार्लियामेंट में SC/ST के लोगों को आरक्षण देने का काम किया और अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम किया। हम SC/ST के लोगों को सांसद और विधायक में आरक्षण है, लेकिन इनका आज तक आरक्षण नहीं है। जो है इनका पिछड़ों का आरक्षण आज तक सांसद और विधायक में नहीं है। हो तो बता दो, जो नहीं है, जो